हेलो स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिस्ट में आज इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूज वायर। देखो, फ्यूज वायर एक्चुअली क्या है? कंडक्टिंग वायर है जो डोमेस्टिक जो डिवाइसेस हैं, यानी हाउस में जो इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंसेस हैं, जो डिवाइसेस हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है लो होता है और रेसिस्टेंस हाई होता है, इसलिए ये खुद मेल्ट हो जाता है। अगर ये ना मेल्ट होगा तो आगे का जो सर्किट है वो मेल्ट हो जाएगा कि नहीं। अब देखो, राइट फोर प्रॉपर्टीज ऑफ ईएमडब्ल्यू। ईएमडब्ल्यू का मतलब हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है इस ट्रांसवर्स वेव मोशन, पहले भी बतलाया, इट डज नॉट नीड एनी मीडियम फॉर ट्रेवलिंग। ट्रेवल करने के लिए इसको, है ना, किसी प्रकार के मेटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। इट वे इट देखो, इन वैक्यूम इट मूव्स विद स्पीड ऑफ लाइट। वैक्यूम में यह लाइट के स्पीड से ट्रेवल करता है। सो वी कैन राइट एज नेक्स्ट प्रॉपर्टी इन वैक्यूम E बाई बी इज इक्वल टू सी। अब E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। I इज इक्वल टू होगा C। C इज इक्वल टू होगा स्पीड ऑफ लाइट विच इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हुआ उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो C इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इंटू होगा एप्सिलॉन नॉट। ये परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम है और यह परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है। तो इतने प्रॉपर्टीज आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है राइट टू यूजेज ऑफ एक्सरेज। ये तो कॉमन यूज है भाई, एक्सरेज का यूज कौन नहीं जानता है? तो मेडिकल साइंस में इसका ज्यादातर यूज होता है। एक्सरेज आर यूज टू टेक द फोटोग्राफ, है ना, और फोटोकॉपी ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन्स। ब्रोकन बोन्स, हड्डी टूट जाती है, उसका फोटो लेने में, है ना, एक्सरेज का यूज होता है। फिर कस्टम डिपार्टमेंट भी इसका यूज करता है। जैसे स्मगलर जो है कॉस्टली मटेरियल को अगर बॉडी में कहीं ऑपरेट करा के छिपा लिया है तो उसका ही फोटोग्राफ लिया जाता है एक्सरे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज आर आई? आर आई शॉर्ट फॉर्म है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। अब देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होगा, यहाँ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम by speed of light in a medium. This ratio is called refractive index, which is equal to mu. It is denoted by mu. So mu is equal to c by v और v is equal to c by mu. अब समझ लो, mu जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एयर के लिए 1, वैक्यूम के लिए 1, ग्लास के लिए 3/2 एंड वाटर के लिए 4/3 होता है। अब डायमंड के लिए 2.42 होता है। अब यहीं से आप सीख लो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब लाइट जो है वन मीडियम से, है ना, वन मीडियम से अनदर मीडियम में ट्रेवल करता है, पास करता है, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है, तो यहाँ सेकेंड मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज डिनोटेड बाय 1 म्यू 2। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका वैल्यू होगा μ2 बाई μ1। आई इज इक्वल टू, इसका वैल्यू जब डालोगे यहाँ तो आ जाएगा कितना? c बाई v2। इसका होगा c बाई v1, तो यहाँ हो जाएगा v1 बाई v2 हो जाएगा। अब देखो सिमिलरली, अब ईयर से लाइट जाता है ग्लास में, तो यहाँ लिखना होगा ए म्यू जी। ए म्यू जी इज इक्वल टू म्यू जी बाई होगा म्यू ए। अब देखो ए म्यू जी इंटू होगा जी म्यू डब्ल्यू इंटू होगा डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू होता है 1। यानी एयर टू ग्लास, ग्लास टू वाटर एंड वाटर टू एयर, फर्स्ट लास्ट मीडियम क्या होना चाहिए? सेम। तो प्रोडक्ट जो होगा 1 के बराबर होगा। अब देखो व्हाट इज टी आई आर? राइट इट्स टू कंडीशंस, राइट इट्स कंडीशंस। देखो टी आई आर का मतलब क्या हुआ? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ व्हेन the angle of incidence is greater than critical angle, the ray returns back to the same denser medium. This phenomenon is called TIR. अब बात समझ गए? अब इसके लिए कंडीशंस क्या है कि लाइट रे मस्ट पास फ्रॉम डेंसर टू रेयर। सेकंड कंडीशन है, शॉर्ट में लिखा है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट ग्रेटर देन, है ना, एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट, है ना, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो वैल्यू होना चाहिए
क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, तभी वह सेम टेंशन मीडियम में लाइट रिटर्न होकर आएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर। देखो इसमें भी टीआईआर होता है। ऑप्टिकल फाइबर जो है एक लाइट पाइप होता है जो क्वार्ट्ज ग्लास का बना होता है। इसमें 2 लेयर्स होते हैं, दोनों लेयर्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होते हैं। इनर जो लेयर होता है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आउटर से ग्रेटर होता है, तभी ना टीआईआर होगा। और जब एक छोर से लाइट उसमें इंटर कर जाता है तो दूसरे छोर से काफी दूर निकलता है, तो टीआईआर के कारण निकलता है। अब यूजेज जो है इन मेडिकल साइंस होता है एंड इन, है ना, टेलीकम्युनिकेशन होता है, यानी ऑडियो सिग्नल है उसको दूर अगर हमको ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए ऑप्टिकल फाइबर का यूज होता है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ये 10th क्लास में पढ़ा होगा कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू ए प्रिज्म देन इट स्प्लिट्स इनटू 7 विजिबल कलर्स। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब देखो यहाँ पर हम दिखा दिए हैं, प्रिज्म है, यहाँ व्हाइट लाइट है ना का रे को दिखाया गया है। यहाँ 7 विजिबल कलर्स होगा, लेकिन हमने टॉप और बॉटम को दिखाया, यानी टॉप में क्या है, रेड, और सबसे नीचे हो गया वायलेट, तो बीच में ऐसे और भी कलर्स हैं। तो ये जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा इसी को कहेंगे विजिबल स्पेक्ट्रम। अब रेड टू वायलेट जब आते हैं तो जो वेवलेंथ होता है वह क्या होता है, वेवलेंथ डिक्रीज करता है, और वेवलेंथ डिक्रीज करने से, है ना, यानी जो प्रिज्म के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वह इंक्रीज करेगा। बात समझ गए। अब देखो इसके नीचे जो होता है इनविजिबल रेडिएशन है, इससे भी लेस वेवलेंथ होता है जिसका नाम है यूवी, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। और रेड से ऊपर जो हो गया वेवलेंथ वाला इनविजिबल, तो उसका नाम है इंफ्रारेड रेडिएशन। अब इसके बाद देखो इसका जो डिविएशन होगा सबसे ज्यादा होगा यहाँ पर विजिबल में वायलेट का होगा, देखो डिविएशन होगा, और रेड का डिविएशन कम होगा। तो चलो भाई अब रिवाइज करो। अब नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनके साथ हम मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।